हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें फायर आइस्ड फॉरेस्ट के बारे में बताया जाता है कि फायर आइस माउंटेन एक जाइंट ड्रैगन की तरह पूरे पेनलोंग आइलैंड पर फैला हुआ है। कड़कती धूप की तरह सॉदर्न स्लोप पर स्कॉर्चिंग सन, जबकि नॉर्दर्न स्लोप पर पियर्सिंग विंड और फ्रीजिंग कोल्ड के साथ जमा देने वाले आइस स्नो है। इससे इसका नाम फायर आइस फॉरेस्ट बन गया। माउंटेन के बीच में एक छोटी सी ऊबड़ खबर और खतरनाक रास्ता है जहाँ कई मॉन्स्टर और बीस्ट छुपे हुए हैं। यहाँ से बिना कंपनी के गुजरना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये जिहुआ सिटी के याओ फैमिली तक पहुंचने का सिर्फ एकमात्र रास्ता भी है। तो देखते हैं कि इतनी ठंड भरी और खतरनाक रास्ते से हमारा ल्यूमुनन जिहुआ सिटी की तरफ जा रही होती है और वो खुद से कहती है कि खुद को रोक के रखो, पाइन फॉरेस्ट से होकर ट्रैवल करने के बाद मैं जल्दी ही वहां पहुंच जाऊंगा। ब्रदर जियांगटिंग ने पेनलोंग मेंशन से किसी को भी नहीं मारा, कम से कम उसको हंट नहीं किया जाना चाहिए था। मैं किसी भी कीमत पर उसका नाम क्लियर कर दूंगा। तभी ल्यूमुनन की पैर फिसलती है और वो सीधे लुढ़कते हुए जाकर एक पत्थर पे उसकी सर लगती है और वो खांसते हुए सामने की तरफ देखती है तो उसे कुछ लोग नजर आते हैं। तो वो सारे लोग उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं और मुनान खुद से कहती है कि मैं यहाँ पर मर नहीं सकती। तो वो सारे लोग उसकी तरफ आते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान है। तभी एक लड़का कहते हैं कि ये बहुत फैमिलियर दिख रहा है, ये ल्यूमुनन है ना? तो दूसरा लड़का कहता है कि ये तो कमाल हो गया, हम जिस प्रे की हंटिंग कर रहे थे वो असल में हमारा याओ फैमिली का पेट है। झंग टैलून ने कहा था कि याओ युआन बिल्कुल मर चुका है, क्या मास्टर हमें इस लड़की को वापस ले जाने के लिए रिवॉर्ड देगा? और धीरे धीरे ल्यूमुनन की आंखें बंद हो जाती है और वो सोचती है कि झंग टैलून आ चुका है। ब्रदर जियांगटिंग ध्यान रखना। फिर हमें दूसरी तरफ जियांगटिंग का सीन दिखाया जाता है। वो याओ फैमिली में जाने के लिए अपना सारा सामान पैक कर लेता है और ग्रैंडपा से कहता है कि मैं याओ फैमिली में जाना चाहता हूँ। तो ग्रैंडपा चाय पीते हुए कहता है कि मेरा डिसेबल, तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। अगर तुम जिहुआ सिटी में अकेले जाते हो तो याओ फैमिली के विंग्समैन तुम्हारे साथ रहेंगे, भले ही तुम जियांग कायू की दिए गए न्यू आइडेंटिटी के नीचे कवर रहो। याओ फैमिली पेनलोंग मेंशन का सबसे करीबी एलाई है। अगर कुछ भी गलत हुए तो तुम्हें पकड़ा लिया जाएगा और अगर तुम पकड़े गए तो कोई भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, भले ही पूरा शैडो हॉल तुम्हारे पास आ जाए। लेकिन अगर तुम खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ओवरसियर्स में मेरे साथ आने का चुनते हो तो मैं तुम्हें एश्योर कर सकता हूँ कि तुम एक साल में पेनलोंग मेंशन के एक पावरफुल राइवल बन जाओगे। तो जियांगटिंग कहता है कि फिर मिस लियू और जियांग फैमिली के बारे में क्या? अगर मैं अपने करीबी लोगों को खो देता हूँ तो पेनलोंग मेंशन को हराने का क्या मतलब है? तो ग्रैंडपा कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम सेंटिमेंटल हो, तुम मिस लियू की हार्ट को डिजर्व करते हो। ऑलराइट, मैं तुम्हें एक और फेवर दूंगा। तो जियांगटिंग कहता है कि फिर मुझे डर है कि आपको सबसे पहले याओ युआन की बॉडी को मुझे हैंड ओवर करने की जरूरत होगा। मतलब याओ युआन की मरने के बाद जियांगटिंग ने उसकी बॉडी को ले आया था अपने साथ और कहता है कि मैंने झंग टैलुंग से उसकी बॉडी को छीनकर अच्छा डिसीजन लिया था, अब ये काम कर रहा है। तो ग्रैंडपा एक अलमारी के सामने जाके एक केतली को उठाते हुए कहता है कि मैं जानता था कि तुम इसे नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैं इसके लिए पहले से ही तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और ये एक अच्छा डिसीजन होगा जिससे लोग तुम्हें आसानी से नोटिस नहीं करेंगे। इसके लिए तुम मुझे किसी और दिन रिपे कर देना। और वो केटली बड़ी तेजी से घूमता है तो ग्राउंड में एक दरवाजा ओपन हो जाता है। तो ग्रैंडपा कहता है कि याओ युआन यहाँ पर नीचे है, मैंने पहले ही उसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया है, तो ये पहले की तुलना में ज्यादा यूजफुल होना चाहिए। लेकिन चीजें और भी ज्यादा अजीब हो गया है और ये कितना यूज कर सकता है ये तुम पर डिपेंड करता है। तो जियांगटिंग सीढ़ी से नीचे जाते हुए कहता है कि मैं देखता हूँ, शुक्रिया आपकी हेल्प के लिए। और वो नीचे अंडरग्राउंड में चला जाता है। तो देखते हैं कि याओ युआन नीचे लेटा होता है और उसकी बॉडी पर बहुत सारी पाइप लगाया होता है और उसकी बॉडी में भी छोटे छोटे कीड़े दिखते हैं, पता नहीं शायद ये क्रो पॉइजन होगा। तो याओ युआन एक झटके के साथ उठता है और चिल्ला के कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। और उठ जाता है और कहता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं हूँ कहाँ पर? तभी जियांगटिंग वहां पर आ जाता है और कहता है कि तुम फाइनली उठ गए। और बता दो कि जियांगटिंग ने अपना फेस चेंज करके रखा होता है। तो याओ युआन दूर से उसे देखकर कहता है कि कौन, तुम कौन हो? तो जियांगटिंग कहता है कि वो जो तुम्हें याओ फैमिली में जिंदा वापस भेज सकता है। तो याओ युआन उठ के खड़ा हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि ये सब बंद करो और अपना पहचान बताओ और तुम रिलैक्स रहो, मैं याओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ। जब तक तुम मुझे सेफली घर पहुंचा सकते हो, चाहे तुम जो चाहो मैं रिपे करूंगा। तो जियांगटिंग कहता है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरा इंटरेस्ट क्लोजिंग पिल फॉर्मूला में है। तो उसकी बात सुन के याओ युआन हंसने लगता है। तो ये देख के जियांगटिंग कहता है कि तुम किस बात पे हंस रहे हो इतना? तो याओ युआन हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जियांगटिंग, क्या लविंग कपल है,
क्या ये सुन के दुख होता है? क्या तुम इससे छुटकारा पाना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, मुझे तुरंत जाने दो, वरना याओ फैमिली तुम्हें एक दर्दनाक मौत देगा। तो उसकी बात सुन के जियांग टिंग तो पहले हंसता है और फिर दीवार पे हाथ रख के एक दरवाजा ओपन करते हुए कहता है कि ऑल राइट, फिर मैं तुम्हें जाने देता हूँ। ये एग्जिट है मिस्टर याओ, आप खुद की हेल्प कर लो। तो याओ युआन दरवाजे की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम एक समझदार इंसान हो, मैं जानता था कि तुम पेनलोंग मेंशन को ऑफेंड करने का साहस नहीं करोगे। तो जियांग टिंग कहता है कि जबकि आप जाना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर नहीं रोकूंगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप वापस घर जिंदा जा सकते हैं मेरे दवाई के बिना? ऊपर वाला ही जानते हैं कि तुम कितना टाइम तक जिंदा रहोगे। तो ये सुनते ही याओ युआन को एक झटका लगता है और जियांग टिंग कहता है कि ऊपर से तुम्हारा ब्लड लाइन भी सूख चुका है, कोई भी तुम्हें बिना एफर्ट्स लगाए आराम से मार सकता है। तो ये सुन के याओ युआन झटका करके उसकी तरफ घूमता है और जियांग टिंग उसे और भी ज्यादा डराते हुए कहते हैं कि पेनलोंग मेंशन ने जियांग टिंग को हंट करने के लिए हर जगह अपना आंख और कान तैनात कर दिया है, यहाँ से बाहर निकलते ही तुम पकड़े जाओगे। जरा अंदाजा लगाओ, क्या झंग ताइलंग भी आप में से एक है? अगर एक बार उसने आपको ढूंढ लिया तो वो श्योर आपको तुरंत मार डालेगा। मिस्टर याओ, ये बेहतर होगा कि आप अपनी जिंदगी के बारे में दोबारा सोचें। और जियांग टिंग अपनी हुडी को उतारते हुए कहता है कि बिलीव करो या ना करो, ये आपका चॉइस है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने आपको वार्निंग नहीं दिया। तो उसे देखकर याओ युआन हैरानी से कहता है कि तुम तो जियांग टिंग नहीं हो। तो देखते हैं कि जियांग टिंग के अपीयरेंस में थोड़ा चेंज हो गया है, उसके रेड बालों में एक व्हाइट कलर का बाल भी आ गया है। तो जियांग टिंग कहता है कि मेरा नाम उजिन है, मैं एक रोमिंग एल्केमिस्ट हूँ, मैं कुछ हेल्प की ऑफर करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि आप मुझे इस तरह से विलेन मानेंगे। और जियांग टिंग वहां से जाते हुए कहता है कि फाइन, ये काफी है, मैं अब आप पर टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मैं फॉर्मूला पाने के लिए दूसरा तरीका ट्राई करूंगा, आपका लाइफ मेरा बिजनेस नहीं है, बस जाओ और मेरे रूम से बाहर निकलो। तो इससे याओ युआन थोड़ा सोच में पड़ जाता है और जियांग टिंग को जाते हुए देखकर सोचता है कि ये पर्सन जियांग टिंग नहीं है, अगर वो चला जाए तो मैं क्या करूं। तो फाइनली वो जियांग टिंग को रोक ही लेता है और कहते हैं कि रुकिए मिस्टर उजिन, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाइए, सॉरी मेरी गलती के लिए, ये सब कुछ मेरा गलती था। तो उसकी बात सुन के जियांग टिंग मुस्कुराते हुए सोचता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम थोड़े टाइम तक रुकोगे। तो याओ युआन फिर से कहता है कि मिस्टर उजिन मेरे लिए रुके, चले इस पर फिर से बात करते हैं। तो जियांग टिंग एक इविल स्माइल देके सोचता है कि जिस मोमेंट से तुम रिवाइव्ड होगे क्योंकि मैंने ड्रग का यूज किया था, तब से तुम्हारा लाइफ मेरा हो गया था। और याओ युआन जियांग टिंग के पीछे पीछे भागते हुए आते हुए कहता है कि मिस्टर उजिन, मैं आपको याओ फैमिली के पास मौजूद कोई भी फॉर्मूला दे दूंगा जिसमें क्लोजिंग पिल भी शामिल हो, जब तक आप मुझे घर ले जा सकते हैं प्लीज। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।